नमस्कार दोस्तों। हमने माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का एक पार्ट अध्ययन किया था, पार्ट फर्स्ट, जो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और उसके नीचे वाला पैरा है जो हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ। फाउंड मीन्स पाया, माई सेल्फ मीन्स स्वयं को। मैंने स्वयं को पाया सम वाट रिफ्रेस्ड, कुछ तरोताजा। तो कह रहा है कि अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट एनफ, एनफ इज द पर्याप्त। बेटा कह रहा है ज्यों ही पर्याप्त प्रकाश हो गया, फॉर मी, मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग, कि मैं अपने सराउंडिंग को, मतलब चारों तरफ, अपने आसपास चारों तरफ, कि मैं अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकूं। तो कर रहा है कि जब पर्याप्त लाइट हो गया कि मैं अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकूं, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज नियर, नियर मीन्स होता है पास। आई वॉज नियर अ लॉर्डशिप, मैं एक बड़ी जहाज के पास हूं। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टू बी अनलोडिंग, अनलोड मीन्स होता है उतारना, कि टू बी अनलोडिंग एक कार्गो, कार्गो मीन्स होता है माल, और पी आयरन मीन्स कच्चा लोहा। कार्गो ऑफ पी आयरन मतलब कच्चे लोहे का माल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कच्चे लोहे का माल जो है उतारा जा रहा हो। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत जो है उस वेसल पर गया, उस जहाज पर गया। एंड, और आस्केड द कैप्टन, और टू, और कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी, मुझे परमिशन देने के लिए, मुझे स्वीकृति देने के लिए, टू हेल्प अनलोड द वेसल, उस जहाज से माल को अनलोड करने में, मतलब माल को उतारने में। इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि मैं भोजन के लिए पैसे कमा सकूं। द कैप्टन अ वाइट मैन, कह रहा है कि कैप्टन एक अंग्रेज व्यक्ति, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो सिंड प्रतीत होता था, टू बी काइंड हार्टेड, दयालु, वो अंग्रेज व्यक्ति जो दयालु प्रतीत होता था। कंसेंटेड, कंसेंटेड मतलब होता है परमिटेड, उसने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी। आई वर्कड लॉन्ग एनफ, बेटा कह रहा कि मैं लंबे समय तक काम करता रहा। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए। कह रहा कि मैं लंबे समय तक अपना ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए, मैं, और ब्रेकफास्ट के लिए पैसे कमाने के लिए मैं लंबे समय तक काम करता रहा। एंड इट सीम्स टू मी, सीम्स होता है प्रतीत होना, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एज ए रिमेंबर, जैसा मुझे याद है, इट नाउ, आज भी, कह रहा है जैसे मुझे आज भी याद है, इट टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, यह सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था, दैट, जिसे आई हैव एवर ईटेन, मैंने कभी खाया था। राइटर कह रहा है कि जैसा मुझे आज भी याद है कि यह जो भी मैंने ब्रेकफास्ट अब तक खाया उसमें यह सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। क्योंकि राइटर जो है बहुत थक चुका था, उसे भूख भी लगी थी, और मेहनत करने के बाद जो है उसको ब्रेकफास्ट मिला था, इसलिए राइटर को ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा लगा। अगला पैसेज है कि माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, कह रहा है कि मेरे कार्य ने कैप्टन को खुश कर दिया। प्लीज में खुश करना, सो वेल इतना अधिक, मेरे कार्य ने कैप्टन को इतना अधिक खुश कर दिया, दैट की, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग, मैं लगातार वर्किंग कर सकता हूँ, लगातार काम कर सकता हूँ, फॉर अ स्मॉल अमाउंट, छोटी सी रकम पर डे, प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन छोटी सी रकम पर लगातार कंटिन्यू काम कर सकता हूँ जहाज पर, उस जहाज के कैप्टन ने कहा। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, राइटर कह रहा है कि दिस, यह मेरे लिए, ग्लैड मीन्स प्रसन्नता,
दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, यह मेरे लिए, यह करना मेरे लिए प्रसन्नता की बात थी, मतलब उस पर काम करना, क्योंकि उसका पैसा खत्म हो चुका था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, कह रहा है कि मैं इस वेसल पर लगातार काम करता रहा, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेज, वेज मैंने मजदूरी, कह रहा है कि अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देयर देर वॉज नॉट मच लेफ्ट, लेफ्ट मैंने होता है बचना, कह रहा है कि ज्यादा नहीं बचता था अपने, अब उस छोटी सी मजदूरी से भोजन पर खर्च करने के बाद ज्यादा नहीं बचता था, टू पे, पे मीन्स होता है चुकाना, टू पे माई वे टू हैम्पटन, कह रहा है कि भोजन खर्च करने के बाद ज्यादा नहीं बचता था कि मैं हैम्पटन जाने के रास्ते के खर्च को उठा सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, इकोनॉमिक्स बचत करना, और इन ऑर्डर टू लगता है के कारण के लिए, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, कह रहा है कि हर संभव तरीके द्वारा बचत करने के लिए, आई कंटिन्यूड, मैं लगातार, आई कंटिन्यू टू स्लीप, मैं लगातार सोता रहा, अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक के नीचे, मैं लगातार उस साइड वॉक के नीचे सोता रहा। वेन, जब आई हैड सेव्ड एनफ मनी, जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया, विथ विच, विथ विच टू रीच हैम्पटन, जिससे हैम्पटन पहुंचा जा सके, आई थैंक्ड द कैप्टन, मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, ऑफ द वेसल, उस जहाज की, मैंने जहाज के कैप्टन को धन्यवाद दिया, फॉर इज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः चल दिया, विदाउट एनी अनयूजुअल एक्यूरेंस, कराए बिना किसी अनयूजुअल, असाधारण और एक्यूरेंस घटना के, बिना किसी असाधारण घटना के, ऐसा इसलिए कराया कि जो, क्योंकि जब वो रिचमंड पहुंचा तो उसका सारा पैसा खत्म हो गया था, एक असाधारण घटना घटी, तो वही कराया कि बिना किसी असाधारण घटना के वह वहां पहुंच गया। आई रिस्ट, मैं पहुंचा, आई रिस्ट हैम्पटन, में हैम्पटन पहुंचा बिना किसी असाधारण घटना के, विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली, सरप्लस में होती बचत, कह रहा है कि विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, कह रहा है कि ठीक 50 सेंट की बचत के साथ मैं हैम्पटन पहुंचा, विथ विच, जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, कह रहा है मुझे अपनी एजुकेशन को आरंभ करना था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लॉर्ज, कह रहा है कि प्रथम दृश्य किसका, ऑफ द लॉर्ज, उस बड़ी विशाल 3 स्टोरे, 3 मंजिला ब्रिक स्कूल की बिल्डिंग, ईट की बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग का प्रथम दृश्य, सिम्ड, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि टू हैव रिवॉर्डेड मी, कि मुझे वह पुरस्कृत कर रहा हो, फॉर ऑल, उन सभी के लिए, दैट आई हैड अंडरगॉन, जिसे मैंने सहन किया है, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस स्थान तक पहुंचने के लिए, करा कि उस 3 मंजिला ईटों की बनी हुई बिल्डिंग का प्रथम दृश्य देखने पर मुझे ऐसे लगा जैसे कि वह मुझे पुरस्कृत कर रहा हो, और वह मुझे पुरस्कृत कर रहा हो, और राइटर जो है वो सारी चीजें, सारे कष्ट को भूल गया जो उसने उस स्थान तक पहुंचने के लिए उठाए थे। द साइट ऑफ इट, करा इसका दृश्य, सिम्ड, प्रतीत हो रहा था कि टू गिव मी न्यू लाइफ, कि मुझे नया जीवन प्रदान कर रहा हो, एज सुन एज पॉसिबल, करा जितना जल्दी जितना जल्दी संभव हो सकता था उतना जल्दी, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन, हैम्पटन के ग्राउंड में पहुंचने के बाद, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करना, मैंने प्रस्तुत किया, माई सेल्फ, स्वयं को, बिफोर द हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक क्लास के आवंटन के लिए, असाइनमेंट का आवंटन, वह जब वहां पहुंचा तुरंत अपने को हेड टीचर सामने प्रस्तुत किया ताकि उसे क्लास आवंटित कर दिया जाए। हैविंग बीन सो लॉन्ग, करे विदाउट प्रॉपर फूड, करा कि इतने दिन तक बिना प्रॉपर फूड के, उचित भोजन के, बात, स्नान के, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और बिना कपड़े चेंज करने के कारण, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, करा कि मैं वास्तव में, आई डिड नॉट मेक वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन, फेवरेबल इम्प्रेशन मतलब होता है एक अच्छा प्रभाव,
अपान हर, उनके ऊपर। राइटर कह रहा है कि इतने दिन तक बिना प्रॉपर फूड, बाथ और चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़े बदलने के कारण मैं उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। हेड टीचर के ऊपर कर रहा है। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देख सकता था कि देर वेयर डाउट इन हर माइंड, कि उनके मन में डाउट है, संदेह है, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मुझे एक छात्र के रूप में एडमिशन देने पर। राइट, अगर मैं तुरंत देख सकता था मुझे एक छात्र के रूप में एडमिशन देने 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 की बुद्धिमत्ता पर उनके अंदर संदेह था। सोच रही थी कि एडमिशन देने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि उसका जो वाह अपीयरेंस था वह बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि अच्छे ढंग से न तो भोजन किया था, न तो स्नान किया था, न तो कपड़े ही चेंज किए थे। फॉर सम टाइम करें कि कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज, रिफ्यूज तो इनकार करना, उसने न तो इनकार किया टू एडमिट मी, मुझे एडमिशन देने से, नाइदर, और न ही डिड सी डिसाइड, और न ही उसने निर्णय लिया इन माई फेवर, मेरे पक्ष में। आई कंटिन्यूड, मैं लगातार, कंटिन्यू टू लिंजर, लिंजर में ठहरना, अबाउट हर, में उसके चारों तरफ, चारों ओर, करे मैं उसके चारों या उसके आसपास लगातार ठहरा रहा। एंड टू इम्प्रेस हर, और उसे प्रभावित करने की कोशिश की, इन ऑल द वेज, हर तरीके से, आई कुड, जो मैं कर सकता था विथ माई वर्दीनेस, अपनी योग्यता से। तो वह गया नहीं, टीचर के आसपास ठहरा रहा और उसे अपनी योग्यता से प्रभावित करने की पूरी कोशिश किया। इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई सा हर, मैंने उसे देखा, एडमिटिंग, प्रवेश देते हुए, अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों को। एंड, और, एंड दैट, और यह बात जो है, एडेड, एडेड मैंने होता है बढ़ा देना, एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट में बेचैनी, कि इस बात ने मेरी बेचैनी को और अधिक बढ़ा दिया, जो उसने देखा कि वह दूसरे छात्रों को प्रवेश दे रही है लेकिन उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, डीप डाउन इन माई हार्ट का मतलब होगा मन में निराशा महसूस करना, कि आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने मन में निराशा या दुख महसूस किया, दैट की आई कुड डू, मैं भी कर सकता हूं, एज, वैसा, एज वेल एज, मैं भी वैसा कर सकता हूं, एज दे, जितना कि वे कर सकते हैं। उसका कहने मतलब है कि मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो ये कर सकते हैं, मतलब जो योग्यता इनके अंदर है वो भी मेरे अंदर है। इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस, यदि मुझे केवल एक चांस मिल जाता, गेट माने पाना, यदि केवल मुझे एक चांस मिल जाता टू शो, दिखाने के लिए, कि व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ समय गुजर जाने के बाद, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ समय गुजर जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा कि द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम, टीचर ने मुझसे कहा कि द एडजॉइनिंग, द हेड टीचर सेड टू मी, टीचर मुझसे कहा कि द एडजॉइनिंग, करा कि बगल वाला रिसाइटेशन रूम, संगीत कक्ष, नीट स्वीपिंग, उसको सफाई किया सकता है। टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ कर दो। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ समय गुजर जाने के बाद, द हेड टीचर, हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर मुझसे कहा कि द एडजॉइनिंग, कह रहा है कि बगल बगल का रिसाइटेशन संगीत रूम, संगीत कक्ष, नीट स्वीपिंग, संगीत कक्ष को सफाई किया सकता है। उन्होंने कहा कि जो बगल का रिसाइटेशन रूम है, जो संगीत कक्ष है, उसे सफाई किया सकता है। टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ करो। इट ऑकर टू मी एट वंस, राइटर कि एट वंस, मुझे तुरंत, इट ऑकर टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट की हियर वॉज माई चांस, मेरे लिए अवसर है। राइटर करा कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे लिए अवसर है। नेवर, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर, कह रहा है कि कभी भी मैंने कोई ऑर्डर रिसीव नहीं किया,
विथ मोर डिलाइट, इतने आनंद के साथ, मत राइटर करा कि इससे अधिक आनंद सा मैंने कभी भी कोई ऑर्डर, कोई आदेश में जीवन में मैंने किसी भी ऑर्डर को इतने मन से नहीं दिया। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने उस रिसाइटेशन रूम को 3 बार साफ किया, संगीत कक्ष को। देन तब आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तो मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया। डस्टिंग क्लॉथ मतलब पोछा, जिससे घर घर साफ किया जाता है। मैंने एक पोछा लिया एंड डस्टेड इट 4 टाइम, और इसे 4 बार साफ किया। ऑल द वुड मार्क्स अराउंड द वॉल, करा कि अराउंड द वॉल, दीवार के चारों तरफ सारी लकड़ियों को साफ किया। ऑल द वुड वर्क, करा ऑल द वुड वर्क, सारी लकड़ियों को अराउंड द वॉल, दीवार के चारों तरफ। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल को एंड डेस्क को, और डेस्क को साफ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, करे आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, मैंने अपने डस्टिंग क्लास से इसको 4 बार साफ किया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, करे कि प्रत्येक फर्नीचर जो है हैड बिन मूव्ड, प्रत्येक फर्नीचर को हटाया गया। एंड एवरी, और प्रत्येक क्लोसेट, अलमारी एंड कार्नर, और कोना इन द रूम, कमरे में, करा कि वो कमरे में प्रत्येक अलमारी और कोना हैड बीन थ्रूली क्लीन्ड, थ्रूली मैंने पूरी तरीके से, क्लीन में साफ किया गया। करा कि प्रत्येक कोने और अलमारी को पूरी तरीके से साफ किया गया। आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर ये भावना थी कि इन ए लार्ज मेजोर, लार्ज में तो काफी हद तक, करा कि मेरे अंदर ये भावना थी कि काफी हद तक माई फ्यूचर, मेरा भविष्य डिपेंड, करेगा या निर्भर करता है अपॉन द इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन पर, उस प्रभाव पर, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं उस अध्यापिका के ऊपर डालूंगा, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करके। राइटर करा कि मेरे अंदर ये भावना थी कि मेरा भविष्य जो है उस प्रभाव पर निर्भर करता है, जो प्रभाव मैं उस कमरे की सफाई करके उस हेड टीचर के ऊपर डालूंगा। व्हेन आई वाज थ्रू, जब मैंने अपना काम कर लिया, आई रिपोर्टेड, मैंने इसकी सूचना दी टू द हेड टीचर को। शी वाज अ यांकी, वो एक यांकी औरत थी, अमेरिका के उत्तरी भाग में रहने वाली औरत को यांकी बुलाया जाता है। करा वो एक यांकी औरत थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शिवाजी यांकी, वो एक यांकी औरत थी। हु न्यू, जो जानती थी कि हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, लुक फॉर में होता है ढूंढना, वो जानती हैं कि डर्ट कहाँ मिलेगी, या धूल, डर्ट मीन्स धूल, कि धूल कहाँ मिलेगी। सी वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गई एंड इंस्पेक्टेड इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना, वो कमरे में गई हैं एंड इंस्पेक्टेड फ्लोर, फर्श का निरीक्षण किया, एंड क्लोसेट, अलमारी का। देन सिट टू के हर हैंडकरचिप, तो उन्होंने अपना रुमाल लिया, हैंडकरचिप में रुमाल, एंड रब्ड इट, रब मिलता रगड़ना, और इसे रगड़ा, ऑन द वुडवर्क में लकड़ियों पर, ऑन द वुडवर्क अबाउट द वॉल्स, करा कि दीवार के चारों तरफ जो लकड़ियां थी उस पर रगड़ा। एंड ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर रगड़ा, एंड बेंच, और बेंच पर रगड़ा। When, जब she was unable to find one bit of dirt मतलब धूल का एक भी कण, कह जब वह धूल का एक भी कण प्राप्त न कर सकी, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, आर ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, या धूल का एक भी कण, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, या किसी फर्नीचर पे प्राप्त न कर सकी, सी क्वाइटली, तो उन्होंने शांतिपूर्वक रिमार्क्ड, टिप्पणी किया, या उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, आई गेस, मैं मानती हूं, या मैं अनुमान लगाती हूं कि यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्था में प्रवेश कर सकते हो। आई वॉज, अब इतना सुनते ही राइटर एकदम प्रसन्न हो गया। राइटर कह रहा है कि आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, हैप्पीएस्ट सोल मतलब सबसे प्रसन्न व्यक्ति। राइटर कह रहा है पृथ्वी पर मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन,
कह रहे उस कमरे की सफाई मेरे कॉलेज के एग्जामिनेशन के समान थी, मतलब कॉलेज की परीक्षा के समान थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन, मैंने कई परीक्षाएं पास की। सिंस देन, तब से मैंने कई परीक्षाएं पास की। लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन हमने हमेशा महसूस किया है कि दिस वाज द बेस्ट वन, यह सबसे अच्छी परीक्षा थी। आई यूर पास, जो मैंने कभी पास की थी। धन्यवाद मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए। अब अगला भी वीडियो जो है प्रोज का, हम इसी तरह 2-3 पार्ट में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।